लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। ये सारा कुछ चल रहा है पिछले पूरे हफ्ते से, लेकिन तमाम तर डिटेल्स और जो चीज़ें हैं पुलिस से और बाकी सब से वो हासिल करने के बाद हमने सोचा कि हम इस खबर को बाकायदा डिस्कस करें। तो इससे ये वो वाक़या है जिसके अंदर शाहिद सिद्दीक़ साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब एक जो उनकी स्टार्टिंग थी जब तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई के साथ ये थे, इनका बाय प्रोफेशन जो हैं ये एक मतलब इकरा हॉस्पिटल के मालिक भी थे और रियल एस्टेट में भी कहा जाता है इनकी काफ़ी थी सारी चीज़ें, और इनका कत्ल हो गया। तो सर कत्ल तो हो गया और उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन होती है सब कुछ होता है, उसके अंदर इनके जो एक साहबजादे हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनका जो दूसरा बेटा क्यूम जो है उसने असैसिन्स को हायर करके इनका कत्ल करवाया है। अच्छा, यहाँ से बात अब चली गई एक डिफरेंट जोन में और मतलब कंस्पिरेसी थीरीज़ पैदा होना शुरू हो गई, और आप और मैं भी जब इसको फॉलो कर रहे थे तो हमने सोचा ये ज़रा फार फेच्ड है कि ये हो जाए। सो उसके बाद ख़बर आ गई और मतलब कई जगह वॉइस नोट्स भी लीक हो गए, लेकिन वो वॉइस नोट्स खैर मैंने सुने, मुझे उन पे तो मैं नहीं जाता, वॉइस नोट को आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान क्यूम ने बाकायदा तस्लीम किया कि मैंने असैसिन्स हायर करके अपने वालिद का कत्ल करवाया। अच्छा, यहाँ सर बात होगी, फिर ये सर अनफोल्ड करता जा रहा है मामला। एक ख़ातून का नाम बहुत जिक्र हुआ इसके अंदर, और वो सारी केस उस चीज़ के बारे में बन गया। इनको तो अरेस्ट कर लिया गया, उस खातून को भी थोड़ी देर अरेस्ट किया, मेरी खबर के मुताबिक उनको अब छोड़ दिया गया। और वो ये था कि ये इन खातून और इनकी कोई रिलेशनशिप थी। उम्र के अंदर मेरे ख्याल में कोई 9 से 10 साल का फ़र्क था, क्यूम छोटे थे और वो खातून बड़ी थी, और उसमें था कि जी इन्होंने उनसे कुछ मुतालबात किए छोटे थे, शादी एक तो जो कि कहा जा रहा है कि जो मरहूम डॉक्टर साहब जो हैं वो नहीं कराते थे। उसके बाद कोई एक डिमांड थी कि जी 13 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी, ज़ाहिर है बहुत बड़ी चौड़ी गाड़ी होगी जो 13 करोड़ रुपए की होगी, कि वो भी दी जाए, उनको चाहिए, उनको पसंद थी, ये वालिद साहब को कहते थे कि हम मुझे दो, और ये होगी सर बात। उसके अलावा दीगर और चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने ये मर्डर तस्लीम किया और असैसिन्स आए कहीं से और उन्होंने कत्ल कर दिया। ये इस तरह का पहला वाक़या नहीं है, ये एक दफ़ा आज से कुछ मेरे ख्याल में 1-2 महीने पहले या ज़्यादा हमने डिस्कस किया था। ये DHA के इलाके में फ़ेज़ 5 में एक खातून के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ था, वो बच गई थी, वो किसी ब्यूटी सैलून की मालकिन थी और वो भी कोई एक्स हस्बैंड टाइप सीन था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर ये असैसिन्स वाली चीज़ जो है मैं इस पर भी थोड़ी आज डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ये को मामला जो है अल्लाह खैर करे, ये बड़ा आसान हो चुका है। जी सर, बात ये है कि एक तो मर्डर से ज़्यादा संगीन जुर्म तो कोई है ही नहीं दुनिया में। दूसरी चीज़ ये है कि मर्डर भी दो नौइयत के होते हैं। एक होता है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट लड़ाई हो गई है और कुछ हो गया है और उसमें किसी के हाथों किसी की जान चली गई। दूसरा है मर्डर वेयर यू प्लान इट, प्रीमेडिटेटेड। अब मतलब असैसिन हायर करने का मतलब है कि ये कोई 15 मिनट के अंदर तो सारा मामला नहीं हुआ होगा ना, ये तो 1, 2, 3, 4 पैसों का लेन देन होगा इसमें। तो ये तो मतलब अगेन ये तो मर्डर्स के अंदर भी ये सब वर्स्ट काइंड ऑफ मर्डर है। जहाँ तक आपने बात की असैसिन्स वाले मामले की, हालात बहुत ख़राब हैं। अब तो सुनने में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो असैसिन्स आजकल मुयस्सर हैं वो ये नहीं है कि बहुत कोई एक्सपर्ट लोग हैं और उनका ये कोई काम है जिस तरह हम हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखते हैं कि वो बंदा आया मार के चला गया, वो कभी पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ से आया था कहाँ गया। नहीं, अब तो सीधा सा है कि जी आप हमारे बच्चों का, घर वालों का ख्याल रखेंगे, इतना महीना लगा देंगे, तो लोग ऐसे हैं जो ये करने को तैयार हैं और उसके बाद वो पकड़े भी जाते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए जेल भी चले जाते हैं। बस उनका इतना है कि पीछे से हमारे घर वालों का ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।